Good morning, students. This is your lecture 40 of concrete technology. So we'll study about the last process that is being done, that is after finishing. Okay? So we are still studying about operations of concrete. So the last step after we do finishing, after we give proper finishing, is curing. ठीक है? क्यूरिंग आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा. अगर नहीं सुना है तो आज इट विल बी न्यू थिंग, लेकिन आपने अगर सुना भी नहीं है तो आपने देखा ज़रूर है. ठीक है? क्यूरिंग किसको बोलते हैं? जब एक बार आपका सीमेंट पूरा आपने बिछा दिया, आपने प्लेस कर दिया, कंपैक्शन दे दिया, प्रॉपर फिनिशिंग दे दिया सॉरी उसके बाद लास्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं? कंक्रीट में हम पानी लगा के रखते हैं. ऐसे आपने देखा है, राइट? इधर पानी लगाएंगे या फिर हम उसको प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यूरिंग. क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हम बोलते हैं क्यूरिंग. ठीक है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ये पानी या फिर प्लास्टिक शीट्स वगैरह या बोरी वगैरह, गीला बोरी वगैरह क्यों बिछा के रखते? मेनली इसलिए क्योंकि एक चीज़ तो हमें उसमें प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है. यानी कि आपने अभी देखो, अभी आपका कंक्रीट जो आपने प्लेस किया है वो क्या होगा? वो अभी भी उसमें हाइड्रेशन रिएक्शन चल रहा होगा. यानी कि उसमें अभी भी पानी का कंटेंट वगैरह अभी भी अच्छी तरह पूरी तरीक़ा से उसमें हार्ड नहीं हुआ है. तो क्या है कि प्रॉपर हाइड्रेशन रिएक्शन होने के लिए ह्यूमिडिटी भी होना ज़रूरी होता है. तो ये पानी जो है वो क्या करेंगे? ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं. दूसरा चीज़ वो क्या देता है? टेम्परेचर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है. जब पानी लगा के रखते हैं तो वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर रखने में हेल्प करते हैं. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यूरिंग. सो व्हाट इज़ क्यूरिंग? लेट अस सी द डेफिनेशन नाउ. इट इज़ एन ऑपरेशन. इट इज़ एक ऑपरेशन है ऑफ व्हाट? मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी. क्या मेंटेन करना है? ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है कंक्रीट में, एंड ऑल्सो टेम्परेचर. ठीक है? तो दो चीज़ मेंटेन करते हैं क्यूरिंग, ये ध्यान रखो. एक ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना, एक टेम्परेचर को मेंटेन करना. किसका? ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट, जो अभी अभी फ्रेशली प्लेस किया है कंक्रीट. ठीक है? ड्यूरिंग सम डेफिनेट पीरियड, यानी कि एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए वो रखते हैं. ठीक है? कि कितना ड्यूरेशन रखना है उसके वो प्रोसेस को हम बोलते आफ्टर प्लेसिंग और फिनिशिंग. और ये कब करते हैं ये प्रोसेस? जब एक बार प्लेसिंग ख़त्म हो गया या फिनिशिंग ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये प्रोसेस करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यूरिंग. ठीक है? वो एक ऑपरेशन है जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है? फॉर अ स्पेसिफिक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यूरिंग में रख देते हैं. अब इसका ये क्यों करते हैं? लेट अस सी. इट इज़ डन टू एश्योर इनफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट. तो पहले चीज़ क्यों करते हैं ये? सो दैट अगर प्रॉपर ह्यूमिडिटी और प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हुआ तो क्या है कि हाइड्रेशन रिएक्शन होने में भी बहुत अच्छे से हाइड्रेशन रिएक्शन होने में हेल्प करेंगे. दूसरा, एंड प्रॉपर हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, और बाद में सीमेंट को हार्ड होने में भी वो अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कॉन्क्रीट, या फिर दूसरा डेफिनेशन, अगर आपको ये डेफिनेशन लंबा लगा तो आप ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कॉन्क्रीट कैसा? मॉइस्ट एंड वार्म. ठीक है? तो एक प्रोसेस है जो कॉन्क्रीट को रखेंगे एकदम मॉइस्ट, यानी कि एकदम उसमें जो ह्यूमिडिटी होगा, एंड वार्म यानी कि थोड़ा गर्म भी रखेंगे टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से. वार्म इनफ टू अलाउ कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट. क्यों रखते हैं? सो दैट प्रॉपर हाइड्रेशन हो. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यूरिंग. फॉर प्रॉपर क्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स. ठीक है? तो अगर प्रॉपर क्यूरिंग होना है आपको तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहली चीज़, उसमें इनफ वाटर कंटेंट होनी चाहिए. ठीक है? तो जो भी पानी आप लगाओगे वो इनफ होनी चाहिए और सब जगह, और वो पानी उसमें सूखनी नहीं चाहिए, वो इनफ पानी अवेलेबल होनी चाहिए. दूसरा चीज़, मेंटेन टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट एंड शुड बी यूनिफॉर्म. दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो पानी का टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम नहीं होनी चाहिए, अबव फ्रीजिंग पॉइंट ही होनी चाहिए, यानी कि अबव 0 डिग्री सेल्सियस. ऑल्सो टेम्परेचर शुड बी यूनिफॉर्म. नाउ लेट अस सी द नेसेसिटी
और वी कैन से ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योरिंग, ठीक है, कि क्योरिंग करना क्यों ज़रूरी है। सेम थिंग, पहली चीज़ टू मेंटेन सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, अभी मैंने समझाया हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए भी सफिशिएंट इनफ मॉइस्चर कंटेंट होना ज़रूरी होता है, जो आपके क्योरिंग प्रोसेस देने में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ठीक है। फिर थर्ड टू रिड्यूस श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा अगर प्रॉपर टेम्परेचर जो है प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ या फिर पानी जो है वो सूख गया तो क्या होगा, कंक्रीट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट समझते हो ना, एक्सपैंड मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिक्रीज होना। तो जब अगर एक्सपैंशन, अब गर्मी में वो एक्सपैंड होगा, जब ठंडी में टेम्परेचर में वो श्रिंक होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, और बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब पानी इवेपोरेट होके चले जाएंगे तो क्या होगा, कंक्रीट का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से श्रिंकेज हो सकता है। तो ये ना होने के लिए भी हम क्योरिंग के लिए रख देते हैं। लास्ट वन टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज सच एज परमिएबिलिटी, ठीक है, अगर आप प्रॉपर क्योरिंग करेगा तो क्या होगा, कंक्रीट परमिएबल नहीं बनेगा, वो क्या बनेंगे, इम्परमिएबल बनेंगे, मतलब उसमें कोई पोर्स वगैरह, गैप्स वगैरह बहुत कम रहेगा। दूसरी चीज़ ड्यूरेबिलिटी भी इम्प्रूव करेगा और स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करेगा। ऑब्वियसली अगर प्रॉपर हाइड्रेशन रिएक्शन हुआ, ऑब्वियसली अच्छे से उसमें CSH जेल फॉर्म हुआ तो कंक्रीट जो है उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आएंगे। नाउ लेट अस सी मेथड्स ऑफ क्योरिंग, ठीक है, तो क्योरिंग करते समय देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्योरिंग जो बहुत ही पॉपुलर है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपना वाटर क्योरिंग, यानी कि हम वाटर यूज़ करके क्योरिंग करेंगे। सेकेंड है मेम्ब्रेन क्योरिंग, इसमें क्या करेंगे, कोई मेम्ब्रेन या प्लास्टिक शीट या बिटुमिन मेम्ब्रेन वगैरह केमिकल्स वगैरह लगा के हम उसमें एक मेम्ब्रेन बना देते, एक लेयर बना देते प्लास्टिक या बिटुमिन का, तो उससे उसको बिछा के रखते कंक्रीट में, तो आपका मेम्ब्रेन क्योरिंग होगा। थर्ड है आपका एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम हीट देंगे इधर इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन देंगे, या फिर उसमें स्टीम, या फिर कुछ भी एनीथिंग क्या बोलते, गर्म जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसा हीट हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीटिंग उसमें देंगे, या फिर इवन इलेक्ट्रिक क्योरिंग भी करते हैं, यानी कि थ्रू क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल क्योरिंग देके कंक्रीट में, मतलब ऑल्टरनेटिव करंट पास करके उसमें हीट जनरेट करने में करते भी है। अनदर वन इज स्टीम क्योरिंग, ओके, तो स्टीम भी देते हैं क्योरिंग करने के लिए, तो विल सी ईच वन ऑफ देम। लेट अस सी द फर्स्ट वन, वाटर क्योरिंग। अब वाटर क्योरिंग जो है इट सेटिस्फाइज ऑल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वाटर, ये जो है वाटर क्योरिंग सब प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर हाइड्रेशन होने में हेल्प करेंगे, श्रिंकेज भी एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे, एंड प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में भी, हीट ऑफ हाइड्रेशन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा रिक्वायरमेंट जो है, जो क्योरिंग का पर्पस ये पूरा कवर करते हैं, ठीक है। तो अब वाटर क्योरिंग में भी अलग अलग मेथड है, एक है इमर्शन, एक है पॉन्डिंग मेथड, स्प्रेइंग वाटर, और एक है क्योरिंग बाय वेट कनी बैग्स। अब देखते हम पहला वाला मेथड क्या है, इमर्शन, ठीक है। इमर्शन मतलब क्या है, जब इमर्स मतलब व्हाट्स इमर्स, द वर्ड इमर्स मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को डुबाना, पानी के अंदर उसको डुबोना, तो उसको हम बोलते हैं इमर्स। तो इमर्शन क्या होगा, इमर्शन वही होगा हम जब कंक्रीट को कंक्रीट टैंक्स वगैरह के अंदर डुबा के रखते हैं, स्पेशली प्रीकास्ट कंक्रीट वगैरह को, और बड़े बड़े टैंक्स में जब उसको पानी के अंदर ही डुबो के रखेंगे, जितना दिन रखना है 3 days 7 days 28 days, जितना दिन आपको रखना है वो पानी के अंदर ही, टैंक के अंदर उसको डुबो के रखते हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं इमर्शन, ठीक है। सॉरी, सेकेंड इज पॉन्डिंग मेथड, ये तो आपने देखा होगा, ये सबसे पॉपुलर भी है, और जो आपको हर जगह देख रहे होंगे जहाँ रोड, कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ मोस्टली यही मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पहली चीज़ ये बेस्ट मेथड ऑफ क्योरिंग है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं,
इसमें हम क्या करते हैं, यूज फॉर क्योरिंग हॉरिजॉन्टल फ्लोर्स, रूफ स्लैब्स और रोड्स। तो मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर वगैरह होता है या स्लैब्स वगैरह हो या फिर कोई भी स्पेशली रोड्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या बनाते हैं हम, स्मॉल बर्न्स ऑफ क्ले और सैंड इज बिल्ट। अब बर्न्स क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दो पानी के बीच में जो इसको डिवाइड करने के लिए उन्होंने बाउंड्री बनाया होता है, इसको हम बोलते हैं बर्न्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके, ये बर्न्स होता है। तो यूजुअली क्ले या फिर सैंड का वो अच्छे से एक बर्न्स बनाता है और एरिया को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स। ठीक है, तो देखो एरिया को डिवाइड किया रेक्टेंगुलर में अक्रॉस एंड अलोंग द ऐसा फ्लोर में हम बर्न्स बनाएंगे और डिवाइड करेंगे इसको रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें फिलिंग ऑफ वाटर इज डन ट्वाइस और थ्राइस अ डे। तो याद रखनी चाहिए कि पानी जो इसमें भरना है और दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार भरना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर धूप ज़्यादा है तो इवेपोरेट करने का चांस होता है। तो ये सब ना होने के लिए उसमें 2 या 3 बार पानी चेक करनी चाहिए कि पानी नहीं सूखा है। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, वाटर रिक्वायरमेंट इज़ हैवी एंड आफ्टर क्योरिंग इट इज़ डिफ़िकल्टी टू क्लीन। ठीक है, तो पहले चीज़ क्या है इसमें कि पानी का क्वांटिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, बाद में इसको साफ़ करना है तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आपने मिट्टी वगैरह लगाया है तो पानी के साथ मिक्स हुआ, तो ऑब्वियसली मिट्टी क्या होता है वो पूरा गंदगी फैला देता है, तो साफ़ करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ईजी मेथड नहीं है। तो ये इसका यू कैन से डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज़ योर स्प्रेइंग ऑफ वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, कोई सी पाइप या कोई भी बकेट, कोई भी कभी क्या करते हैं लोग बकेट से भी पानी फेंक देते पानी, या फिर पाइप से स्प्रे करते। स्पेशली किसको यूज़ करते हैं, मेनली कंक्रीट कॉलम्स वगैरह, बीम्स वगैरह में ये यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखनी चाहिए कि पानी जो है आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम आपको स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सूख गया तो क्या होगा, फिर प्रॉपर क्योरिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, लेट अस रीड। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर क्योरिंग ऑफ वर्टिकल रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, तो मेनली वर्टिकल वॉल्स या फिर वर्टिकल प्लास्टर सरफेस ऑफ कंक्रीट कॉलम्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के लिए ये यूज़ करते हैं। और इसमें भी एक ही प्रॉब्लम है कि वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, और दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखनी चाहिए इसमें कि जो कंक्रीट जो है इट शुड बी अलाउड टू सेट सफिशिएंटली, प्रॉपर सेट होना ज़रूरी है बिफोर स्प्रेइंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये याद रखनी चाहिए कि स्प्रेइंग करने से पहले अच्छे से कंक्रीट जो है वो सेट होनी चाहिए। ठीक है, और जो स्लोप जो है अपना वर्टिकल और स्लोप सरफेस जो है, जो आपको यहाँ दिख रहा है वर्टिकल स्लोप्स और कोई भी सरफेस, ये कंटिन्यूसली वेट रखनी चाहिए। ठीक है, बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। ठीक है, और उसको प्रॉपरली उसको क्या बोलते वो सूखनी नहीं चाहिए, और उसमें उसी वे से वो प्रॉपर क्योरिंग हो सकते हैं। और इसमें भी यही है कि पानी ज़्यादा लगेंगे। नाउ लेट अस सी थर्ड मेथड इज क्योरिंग बाय वेट गनी बैग्स। ये भी आपने देखा है, राइट? इसमें क्या करते हैं हम, ऐसा कोई भी बोरी वगैरह लेंगे, उसको गीला कर देंगे पानी में डाल के, फिर उसको ऐसा कवर कर देंगे। वो क्या करेंगे, एक तो देखो पानी भी सप्लाई करेंगे, मॉइस्चर भी सप्लाई करेंगे, दूसरा चीज़ टेम्परेचर भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेट अस रीड नाउ। The exposed part of concrete is covered with old empty gunny bags. ठीक है, तो gunny bags जो इसको cover कर देते, which are kept moist by spraying water. ठीक है, it can be used many times, so it's an economical method. तो क्या है, ये जो मेथड जो है बोरी ऐसे जल्दी ख़राब नहीं होता, तो आप इस मेथड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये मेथड आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस दोनों में आप कर सकते हैं, रोड बनाते समय भी कर सकते हैं, कॉलम्स वगैरह में भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखनी चाहिए इसमें भी कि सरफेस जो है इट शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राई। ठीक है, इवन फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन, कम टाइम के लिए भी यू शुड नॉट अलाउ इट टू ड्राई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्योरिंग। ठीक है, तो प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह करना ज़रूरी है सरफेस को वेट रखने के लिए। ठीक है, एंड इट मस्ट बी मेड एट नाइट एंड ऑन
हॉलीडेज। तो यूजुअली ये क्योरिंग वगैरह हम तभी करते हैं, मोस्टली रात में करने में करते हैं। क्यों? क्योंकि रात में क्या है, एक तो टेम्परेचर कम है तो पानी इवेपोरेशन कम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, दैट इज मेम्ब्रेन क्योरिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड वेयर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं ये सेकेंड मेथड मेम्ब्रेन क्योरिंग, जहाँ मानो पानी का कमी है, शॉर्टेज है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, तो उस केस में हम मेम्ब्रेन क्योरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कॉन्क्रीट इज कवर्ड विद मेम्ब्रेन विच सील्स द कॉन्क्रीट। लाइक यू कैन सी वो कुछ स्प्रे कर रहा है, कुछ मेम्ब्रेन स्प्रे कर रहा है जो कॉन्क्रीट को सील कर देंगे। और क्या करेंगे, उसमें प्रॉपर ह्यूमिडिटी, पानी को इवेपोरेट भी होने नहीं देंगे, और दूसरा चीज़ उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेम्ब्रेन लगाएंगे और उसको सील करेंगे। कैसा, क्या क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, बिटुमिनाइज्ड वाटरप्रूफ पेपर्स, या फिर वैक्स इमल्शंस होता है, बिटुमिन इमल्शंस एंड प्लास्टिक फिल्म्स वगैरह यूज़ करते हैं। और भी यूज़ करते हैं, देयर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग लाइक रबर लैटेक्स इमल्शंस वगैरह होता है, या फिर इमल्शंस ऑफ रेजिन्स, वैक्सेस, पैराफिन वगैरह, ये सब भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड में क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये मेथड जो है इसको सुपरविजन, कांस्टेंट सुपरविजन नहीं चाहिए। जैसे पहले दूसरे मेथड में क्या है, आपको सुपरवाइज करते ही रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि पानी सूखा तो नहीं, अगर सूखा तो उसमें पानी लगाओ। इसमें क्या है, कांस्टेंट सुपरविजन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये मेथड जो है इट्स नॉट एफिशिएंट एज कम्पेयर्ड विथ वेट क्योरिंग बिकॉज द हाइड्रेशन रेट ऑफ हाइड्रेशन इज लेस। तो ये याद रखना कि ये मेथड अच्छा तो है लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं है जैसे वाटर क्योरिंग है, क्योंकि ये रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है इसमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, एंड उसके बाद मोर ओवर क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट भी जो है, जो मेम्ब्रेन से आप क्योरिंग करेंगे वो थोड़ा लेस होगा कंपेयर टू वाटर क्योरिंग। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी चाहिए, बिटुमिन इज यूजुअली स्प्रेड ओनली आफ्टर 24 आवर्स क्योरिंग विथ गनी बैग्स। तो ये याद रखनी चाहिए कि बिटुमिन यूजुअली हम तभी स्प्रे करते जब एक बार हम इसको गनी बैग से क्योरिंग कर देंगे 24 आवर्स के लिए। ठीक है, गनी बैग्स को गीला करेंगे, फिर बोरी को गीला करके 24 आवर्स बिछा देंगे, और उसके बाद यूजुअली बिटुमिन वगैरह लगाना है तो एज अ मेम्ब्रेन करके, तो उसके बाद लगाते हैं। Now we'll see the third type of curing, it's called application of heat. इसमें क्या है कि कंक्रीट जो है वो हम उसको बहुत हाई टेम्परेचर में रखते हैं। अ हायर टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि अ हायर टेम्परेचर एक्सेलरेट्स द हाइड्रेशन। याद रखो हमने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हाइड्रेशन रिएक्शन करने में भी मदद करते हैं। तो हाई टेम्परेचर क्या करते हैं कि इट इंक्रीजेस द हाइड्रेशन रिएक्शन which also results in faster development of strength. ठीक है, तो increase in strength में help करते हैं। It is done by either steam curing। ठीक है, तो इसमें application of heat में भी अलग अलग मेथड है। steam curing, पहले क्या है, steam curing। ठीक है, तो steam curing भी जो है इसमें हम क्या करते हैं, बहुत hot water जो है उसको हम यूज़ करते हैं मेनली किसके लिए, प्रीकास्ट कंक्रीट वर्क्स के लिए। स्टीम क्यूरिंग प्रीकास्ट कंक्रीट वर्क्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जो है स्टीम क्यूरिंग में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, यानी कि बहुत जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी आता है, क्योंकि स्टीम जो है वो क्या करता है कि वो हाइड्रेशन रिएक्शन को बहुत जल्दी करवाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ स्टीम जो है इट शुड नॉट बी more than 75 degrees Celsius. Please remember this. The temperature should not be more than maximum 75 degrees Celsius of the steam. क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कंक्रीट जो है वो जल्दी सूखने का चांस होता है। इनकेस ह्यूमिडिटी नहीं है तो कंक्रीट जल्दी सूखेगा। ठीक है, तो याद रखना कि हमेशा 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्टीम क्योरिंग जो है वो प्रेशर दे के भी करते, एक करते एक ऑर्डिनरी प्रेशर में और एक हाई प्रेशर दे के भी करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है सेकेंड इज क्योरिंग बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या करता है,
कि हम इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये मेनली कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, बहुत ठंडी जगह जैसे कि रशिया वगैरह है, उसमें हम क्या करते हैं, क्यूरिंग जो इंफ्रारेड रेडिएशन के मदद से करते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें भी रैपिड स्ट्रेंथ गेन हो सकता है। ठीक है, इवन स्टीम क्यूरिंग से भी ज़्यादा क्या बोलती है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है। और ये मेनली जो है इंफ्रारेड रेडिएशन से जो क्यूरिंग को करता है, हम मेनली हॉलो कंक्रीट प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। ठीक है, सो एंड नाउ लास्ट वन इज योर इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। ये भी ठंडी जगह कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में बहुत एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें स्टीम वगैरह देना अगर एक्सपेंसिव है, तो अगर उसमें टेम्परेचर भी पानी का बहुत कम होता है, तो आपको इंक्रीज़ करनी चाहिए टेम्परेचर। तो इसीलिए अगर मानो इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं दे सकता, वो एक्सपेंसिव है, तो क्या कर सकते हैं, कंक्रीट में इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग दे सकते हैं। वो कैसे देते हैं, हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि हम अल्टरनेटिव करंट जो है वो पास करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, और एक डायरेक्ट करंट हम पास करते हैं इन द कंक्रीट। तो कंक्रीट में जब डायरेक्ट करंट पास करते हैं, ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, तो वो क्या करता है, वो एक हीट देता है प्रॉपर इलेक्ट्रिक क्यूरिंग, तो जिसकी वजह से उसमें प्रॉपर हाइड्रेशन रिएक्शन होने में मदद करता है। ठीक है, और ये मेथड यूजुअली इंडिया में नहीं यूज़ करते, मोस्टली कोल्ड रीजन्स में यूज़ करते, बहुत ही कोल्ड रीजन्स में। Now last one is your miscellaneous method. Miscellaneous methods means कोई अलग से different methods जो यूज़ करते हैं। तो मेनली इसमें क्या यूज़ करते हैं, एक सॉल्ट यूज़ करते हैं जो कि है कैल्शियम क्लोराइड। प्लीज़ रिमेंबर, हाँ, ये सॉल्ट भी हम यूज़ करते हैं क्यूरिंग के लिए। क्यों? Let us see. It is used either as surface coating or as an admixture. ठीक है, इधर admixture के लिए भी यूज़ करते हैं और इवन क्यूरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। क्यों? उसका एडवांटेज देखो, क्योंकि ये सॉल्ट जो है नॉट ओनली एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेंगे फ्रॉम एटमॉस्फेयर, बट ऑल्सो रिटेन्स इट एट द सरफेस। तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट जो है वो एक तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और उसको मॉइस्चर को सरफेस में ही रखेगा, यानी कि उसको इवेपोरेट होके जाने नहीं देंगे, मॉइस्चर को रिटेन रखेंगे। और ये दिस मॉइस्चर हेल्ड एट द सरफेस विल प्रिवेंट द मिक्स वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन। ठीक है, अगर पानी को वो रिटेन करके रखा तो इट विल प्रिवेंट द मिक्स्ड जो वाटर जो मिक्सिंग के लिए हम यूज़ करेंगे उसको इवेपोरेशन होने से रोक लेंगे। एंड दिस थेरेपी कीप्स द कॉन्क्रीट वेट, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रमोट हाइड्रेशन। तो ऑब्वियसली अगर कॉन्क्रीट वेट रहा लॉन्ग टाइम के लिए तो प्रॉपर हाइड्रेशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, सो this is your we'll keep our lecture till here. So these are the methods of curing, so please study this properly. Thank you.